बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, ये 1979 की बात है। मैं और सनावला साहब उस वक्त मैट्रिक में पढ़ते थे और एक तहकीक हुई उस वक्त को पीछे मोड़ने की। अंग्रेजी में उसे टाइम रिवर्सल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। वक्त को पीछे मोड़ने का तजुर्बा हुआ कि वक्त को अगर पीछे मोड़ दिया जाए तो उसके हमारी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं। उस तजुर्बे में ऐसे अफराद इकट्ठे किए गए जिनकी उम्र लगभग 75 साल थी। उनके सारे टेस्ट किए गए, तिब्बी मुआयना किया गया कि उनके जिस्म के अंदर ताकत तवानाई कितनी है, वो कितना वजन उठा सकते हैं, और उनका जो ब्लड प्रेशर का टेस्ट है, शुगर का टेस्ट है, सारे तिब्बी मुआयने किए गए। और उसके बाद फिर उनको वो माहौल मुहैया किया गया जो उन्होंने अपनी जिंदगी में 20 साल पहले देखा था, जिसमें वो 20 साल पहले रहे थे। 20 साल पहले वो सवारी कैसी करते थे, खाने कैसे खाते थे, उनके इर्द गिर्द का माहौल कैसा था, इमारतें कैसी थी, दरख्त कैसे थे, फसलें कौन कौन सी उगा करती थी, और घर किस तरह के थे। ये सारा माहौल उनको वो मुहैया किया गया जो उनको 20 साल पहले मुहैया था। तो क्या हुआ, 20 साल पहले के माहौल में रहने के बाद, कुछ अरसा रहने के बाद फिर उनका तिब्बी मुआयना किया गया तो नतायज हैरत अंगेज निकले। उनके जिस्म की ताकत बढ़ चुकी थी, जिस्म में तवानाई बढ़ चुकी थी, वजन वो पहले से ज्यादा उठाते थे, वो खुश पहले से ज्यादा थे, और उनके जिस्म की तवानाइयां वो जिस्मानी लिहाज से भी और रूहानी एतबार से भी वो बढ़ चुकी थी। और इससे क्या नतीजा निकला, क्या नतीजा निकाला गया इस तहकीक से कि जूं हम तरक्की करते हैं, बज़ाहिर तरक्की करते हैं, हम आलात के मोहताज हो जाते हैं, मशीनों के मोहताज हो जाते हैं। तू हमारी अखलाकी गिरावट भी है, हमारी रूहानियत में कमी भी आती है, और हमारे जिस्म में ताकत भी कम हो जाती है। ये क्या है अजीज बच्चों? हमने क्या किया, हम बिल्कुल जो मशीनें इजाद होती हैं, जो आलात इजाद होते हैं, आलाते ऐशो इशरत इजाद होते हैं, हम आंखें बंद करके उनके अंदर मुलव्वस हो जाते हैं, उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं देखते कि उनको कितना इस्तेमाल करना है, अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। हम इस तरह हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाते हैं कि जैसे वो हमारी जिंदगी का एक लाजमी जुज है, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। आज आप देखें, हमारा तर्ज अमल देखें और यूरोपीय मुमालिक और तरक्की याफ्ता जो मुमालिक है उनका तर्ज अमल देखें लोगों का। वहां पे यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर तक अपने घर से यूनिवर्सिटी में साइकिल पर जाते हैं। आपको बहुत कम कारें नजर आएंगी। वजीर आजम, बड़े बड़े ओहदों पर जो मुतमक्किन लोग हैं वो साइकिल पर जाएंगे, कोई पैदल जाएंगे। लेकिन हमारा वतीरा उनके मुकाबले में क्या है कि हमने सौदा सल्फ लेने के लिए अपने घर से थोड़े से कदम दूर जाना हो तो हम मोटरसाइकिल किक मारते हैं, स्टार्ट करते हैं और मोटरसाइकिल पे लेके आते हैं। ये तजुर्बा इसलिए किया गया कि जितनी सहूलतें हमारे पास ज्यादा आई हैं, हवाई जहाज आ गए हैं,
और घरों के अंदर इतनी आसाइशें आ गई हैं। पहले हल चलाते थे किसानों के साथ, उसमें वर्जिश होती थी और इंसान सेहतमंद थे, और अब हल चलाते हैं ट्रैक्टर के साथ। और पहले कस्सी के साथ वो खाले की सफाई करते थे, अब घास फूस दवाइयों के जरिए मार लेते हैं। यानी हमने अपना तर्जे अमल बिल्कुल बदल लिया है। ये नहीं देखा कि हम कुछ काम करेंगे, हाथ से काम करेंगे, हमारे हाथ हिलेंगे, हमें कितनी वर्जिश की जरूरत है, कितना हम खाते हैं उनको हजम करने के लिए कितना पैदल चलने की जरूरत है, कितनी दौड़ भाग करने की जरूरत है, जिस्म को हिलाने की जरूरत है। ये सब कुछ हमने बंद कर दिया है। रात को 2-3 बजे सोते हैं और सुबह 11-12 बजे, कई 2-3 बजे तक उठते हैं। बिल्कुल हमने फितरत के खिलाफ ये तजुर्बा इसलिए किया गया कि इंसान जो तरक्की करता गया वो फितरत से दूर हटता जाता है। खाने किस तरह के खाते हैं अब हम? ये पिज़्ज़े चीजें और ये शवारमे वगैरह क्या बेवकूफ बनाया हुआ है। रोटी को लपेट के उसमें सालन डाल देते हैं और ये कहते हैं कि ये शवारमा हो गया, और हम हमसे कितने पैसे ले लेते हैं। हाँ, बेवकूफ बनाते हैं ना हमें। और ये डॉक्टर मना करते हैं कि ये जो फास्ट फूड नामजूद हजम जिसको हम खाने कहते हैं, ये आपकी सेहत के लिए मुज़र है। हमें जो पहले जमाने की अच्छी चीजें थी उनको अपनाना चाहिए, और नए जमाने की जितनी हम वो चीजें अपनानी है उनको अपनाना चाहिए, और बाकी को रद्द कर देना चाहिए। वो हमारे काम की नहीं होती। अजीज बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी है और हम अपने दुश्मन न बन जाएं। हम अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें, और जिसको फरसूदा कहा जाता है वो खाने अच्छे थे, वो दौर अच्छा था, उसकी अच्छी चीजें ले लें और बुरी चीजों को छोड़ दें। नए जमाने की भी हम अच्छी चीजें ले लें और बुरी चीजें छोड़ दें। इंशाल्लाह हमारी सेहत बेहतर हो जाएगी और हम उसी रफ्तार से तरक्की करना शुरू कर देंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।